मॉर्निंग एवरीवन। आज का फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ने पार्टिकल नेचर को एस्टेब्लिश किया। उसके पहले हम वेव मैकेनिक्स के बारे में जानते थे। वेव मैकेनिक्स के बाद नेक्स्ट नेचर कौन सा आया? पार्टिकल नेचर। जब पार्टिकल नेचर आ गया तब हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो वेव मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होती है और इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो पार्टिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन होती है, क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होती है। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को लेकर के हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। जबकि व्यतिकरण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन की वेव मैकेनिक्स के बेस पर हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए सन 1923 में डी ब्रॉगली ने कंसेप्ट दिया जिसे हम बोलते हैं डुअल नेचर, द्वैत प्रकृति। इन्होंने क्या कहा कि ना केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि ना केवल रेडिएशन, ना केवल इलेक्ट्रॉन बल्कि एवरी मैटर पार्टिकल दैट एक्जिबिट इन नेचर, प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ डुअल नेचर एस्टेब्लिश करता है, डुअल प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल है उसके साथ हर हाल में वेव एसोसिएटेड है। आज हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर पार्टिकल है उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, फोटोन, प्रोटॉन, एटम एंड ऑल पार्टिकल एक्जिबिट वेव नेचर, यानी हर पार्टिकल के साथ वेव जुड़ी हुई है। पार्टिकल की साइज़ पर वेव अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है। कुछ वेवलेंथ कंसिडरेबल होती है तो हमें दिखती है, हमें उसको टेकन इनटू अकाउंट लेना पड़ता है, और अगर कुछ वेवलेंथ कम होती है तो हम उसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ब्रॉगली डुअल नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये हुआ कि डी ब्रॉगली की इस कंसेप्ट को मान करके हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर पाते हैं। बोहर ने जो कंसेप्ट दिया था, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ ऐसे असंख्य वृत्ताकार कक्षक होते हैं, लेकिन हर कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। नाभिक के चारों तरफ जो असंख्य वृत्ताकार कक्षक होते हैं उसमें से उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसमें जो क्वांटीकरण, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का नियम को मानता है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? mvr = nh/2π। तो बोर ने ये बात कही थी, बात सही थी, लेकिन बोर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द वाई। इस वाई का जवाब किसने दिया? डी ब्रॉगली ने दिया। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है। तो जब भी वेव एसोसिएटेड है तो दो तरीके के उसमें इंटरफेरेंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, संपोषी व्यातिकरण, विनाशी व्यातिकरण। ये जो डायग्राम है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताता है। इसका मतलब क्या है? एक वेव दूसरी वेव में मिल जाती है, हमेशा एक वेव दूसरी वेव में मिल जाती है। यहाँ आप देख रहे हो दो वेव एक दूसरे को कट कर रही है, यानी यहाँ ये कौन सा इंटरफेरेंस है? यहाँ ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये एक दूसरे को कट कर रही है, ये एक दूसरे को, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है। तो इस तरीके का इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये वेव को डिस्ट्रक्ट करेगी, ये उस सिस्टम को अनस्टेबल करेगी, जैसा हम रदरफोर्ड के मॉडल में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोएगा और अंत में नाभिक पर समा जाएगा। लेकिन स्टेबल चीज़ होने के लिए इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इलेक्ट्रॉन में क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो शर्त है वो शर्त हमारी क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त ये कहती है, फिजिक्स का नियम, कि दो की पाथ लेंथ, दो वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, दैट मस्ट बी एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यूज्ड। वो वेवलेंथ यूज्ड के एग्जैक्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एक वेव दूसरी वेव में मिल जाती है। दूसरी वेव कब बनती है? जब पहली वेव पूरा एक परिधि का चक्कर लगा लेती है। तीसरी वेव कब बनती है? जब दूसरी वेव पूरे सरकमफ्रेंस का एक चक्कर लगा लेती है।
यानी हर कॉन्सिक्यूटिव वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, उसका सरकमफ्रेंस, उसका परिधि का वैल्यू क्या होता है 2πr इजिकल टू एन लैम्डा. ओके, 2πr इजिकल टू एन लैम्डा. 2πr इजिकल टू एन लैम्डा. व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन. लैम्डा क्या हो गया हमारा? लैम्डा हो गया h/mv. तो हमारे पास एन h/mv. जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो एम वी आर इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास? एम वी आर इजिकल टू एन h/2π. तो ये फार्मूला हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का आ गया. यानी बोर जिस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस कंसेप्ट को डी ब्रॉगली के डुअल नेचर के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in those circular path which follows the quantization of angular momentum. This is for the constructive interference. This is for the stability of the atom. Thank you. नेक्स्ट रन पर हम इसका डेरिवेशन करेंगे. थैंक यू.